कियोस्क कहते को दसा है। आफ्टर रनिंग हमारे शूज कुछ ऐसे हैं। पाए मालिक, इतनी टॉफी कहाँ से आई? 3 मिनट से बची आज चैलेंज 5:30 में। तो बस अभी उठे हैं, तैयार होते हैं फटाफट। आज बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। वैसे तो क्लाउडी वेदर दिखा रहा है, 6 डिग्री मिनिमम है, 16 डिग्री मैक्सिमम है। तो उस हिसाब से रेडी होते हैं अभी। वही बिल्कुल साफ बादल हो गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम प्रिया और फिलहाल के लिए मैं जापान में रहती हूँ। और अभी हमारे चैनल पे चल रहा है 5:30 AM 11 डे चैलेंज। मतलब कि हमें 11 दिन तक रोज़ सुबह 5:30 बजे उठना है। और आज मैं बिल्कुल 3 मिनट से बची हुई 5:27 पे उठी हूँ। वैसे उठ गई थी मैं 22 पे, फिर मैं सोचा 2 मिनट और रुक जा, 2 मिनट, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था। मैं सोचा चार्जिंग लगा के 2 मिनट और सो जा। तो जब दोबारा अलार्म बजा वो 27 का बजा, तो फटाफट उठे। उस हिसाब से हम ज़्यादा लेट नहीं हुए। जनरली 45 पे निकलते थे, फिर आज भी सेम ही हो रहा है, 50 हो रहा है ना। हाँ, तो ज़्यादा लेट नहीं हुए फिलहाल। चलो। वैसे तो अब हम फालतू का चैलेंज कर रहे हैं 5:30 बजे उठने का। हाँ। जिसको उठना है देखो तो उठता ही है। वो सामने एक दुकान पे हेयर सैलून है। हम्म 5:30 बजे 6 बज रहे होंगे अभी तो, पौने 6। इतने सुबह उसने वो दुकान खोल दी। खोल ली भाई उसने दुकान। हम सिर्फ उठने के लारे लगा रहे हैं। और इतनी सुबह सुबह कौन आएगा इसके पास बाल कटाने? इंडिया होता तो चल लाइन भी लग जाती है नहीं ना। भाई, कटवा भी रहा है शायद, कोई देख बैठा है। आई थिंक अपॉइंटमेंट ली होगी उस बंदे ने, यस। क्योंकि यहाँ पे ना बाल कटवाने होते हैं ना आपको, तब भी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो आई थिंक उसने अर्ली मॉर्निंग की ही अपॉइंटमेंट ली होगी। कोई कुछ ज़्यादा ही बिजी होगा। कई कई लोग साइकिल चला रहे हैं, कई बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं। आज तो हलचल सी लग रही है पूरे इसमें एरिया में। लेकिन वही बात है ना, अगर काम होता है ना इंसान के पास, वो 4 बजे भी उठ जाता है। या जब हाँ, हमें कहीं हमारी टिकट बुक होती है और हमें जल्दी जाना तो हम तब भी उठ जाते हैं। तब तो हम 3 बजे उठ के रेडी होने लग जाते हैं। हाँ, तू तो सोती नहीं है। हाँ। कुछ भी। सोते थे हम, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन पॉइंट है कि हम लोग जल्दी उठ के, क्योंकि खाना बनाना होता है। जब तक मैं पराठे पराठे बनाती हूँ, शोकन साहब रेडी होते हैं। फिर ये जब तक पैक पुक करते हैं, बर्तन धोते हैं, जब तक मैं रेडी होती हूँ। इस हिसाब से हम टाइम पे रेडी हो जाते हैं। फिर वरना अगर एक ही बंदा करता रहे तो उस काम में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। जो अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ वो फरारी वाली, उसमें भी ये पॉइंट था कि अर्ली मॉर्निंग वही उठता है जिसके पास कोई गोल होता है, जिसके पास कोई उद्देश्य होता है। और जो सोता रहता है मतलब उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, या कोई पैशन नहीं है जीने के लिए। तो तब से भी कुछ ज़्यादा ही इंस्पिरेशन आई हुई है कि इतने वेले तो नहीं है यार हम लोग। तो इसलिए हमने शुरू किया है। ओहायो गोजाइमासु। गेंकिन। गेंकी कियोस्क कहते को दसा है। तो अभी जिस आंटी से हम बात कर रहे थे वो हमारे आगे आगे चल रही थी। भाई उनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। वो मतलब मात्र 10 से 15 कदम चलती है फिर बैठ रही है, 10 से 15 कदम चल रही है फिर बैठ रही है। अभी उन्होंने हम गुड मॉर्निंग हमने भी बोला। उन्होंने हमसे पूछा गेन की देश का। पहली बार किसी जापानीज ने पूछा मुझसे, तो वरना मैं ही पूछती थी सबसे। तो हमने कहा हाँ गेन की देश मतलब आप खुश हो? तो हमने बोला हाँ खुश है। तो नवदीप ने फिर पूछा कि आप खुश हो गेन की देश का? तो वो बोली गेन की नाई वो खुश नहीं है। आई थिंक वो फिजिकली उनको कोई ना दर्द कोई हो रहा तो है उसके दिक्कत बैक। है या दर्द हो रहा है। हाँ, लेकिन स्टिल वो वॉकिंग कर रही हैं। स्टिल उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है चलने की, है ना। सुबह उठ के यही चीजें और मोटिवेट करती है। हम उसी चीज को चैलेंज का नाम दे देते हैं। हाँ हम बस मतलब चैलेंज लेंगे, ये करेंगे। उसकी लाइफ पूरा में क्या, अभी पूरा थोड़ी देर पहले तूने सोसेबाजी एक है। चीज बोला था, जिसकी लाइफ में कोई मोटिवेशन, उसके में क्या गोल होगा? उसके में यही गोल होगा ना कि हेल्दी रहूं, मैं चलूं जितना पॉसिबल हो हाँ, तो वो सके, जब उठे तभी वो तब भी उठी चल होगी। सकती है ना। हाँ, तभी वो उठ के चलने लगी होगी, तभी वो मॉर्निंग वॉक पे आई होगी। बस यही यही चीजें ना, छोटी छोटी, अगर जापान को आप फील करो ना, मोटिवेट करती है बहुत ज्यादा। आज मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग आए हैं नई डेस्टिनेशन पे, इधर खेतों की साइड। बेस्ट, मेरा मोस्ट फेवरेट स्पॉट है ये। तो नए एक थोड़ा है, साइड नई पानी, डेस्टिनेशन एक कैसे होगी साइड फिर खेत। ये? अरे मॉर्निंग में नहीं आते थे ना,
अच्छा। मॉर्निंग वॉक के लिए आए हो कभी इधर? हाँ, एक बार आया था बहुत पहले। उस साइड गए थे हम, लोटस रूट की साइड। इस साइड मॉर्निंग वॉक पे तब भी नहीं आए थे हम। ये तो अपना नेचुरल रूटीन है, मतलब इसके नॉर्मल थ्रू हम रूटीन। लोग सेकेंड हैंड स्टोर, सेकेंड स्ट्रीट इस साइड जाते हैं, बट कभी भी मॉर्निंग वॉक के लिए हम इधर नहीं आए हैं खेतों की साइड। तो दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम कि हम 5:30 बजे इधर आए हैं। ये देखो सब्जियों के लिए ये लोग ऐसे बेडिंग तैयार करते हैं। ये आई थिंक कपड़ा टाइप है, पता नहीं पॉलिथीन टाइप कुछ है, और इस तरपाल पे है। पक्का तरपाल है। और क्या देख ले, मुझे वैसा तो लग नहीं रहा है। थिकनेस देख ले इसकी। और उसके बाद ये ऐसे मशीन से लाइनिंग करते हैं। अब धीरे धीरे इसमें फिर बीज डालते चले जाएंगे, तो इसलिए इनकी सब्जी ना एकदम सिमेट्री एक लाइन में होती है। 2 बेडिंग तैयार कर दिए, तीसरे पे अभी लाइनिंग नहीं डाली है। डाल रखी है लाइनिंग, इस एंगल से दिख दिख रहा नहीं है? रही है। हाँ उधर से दिख रहा है ना, अपोजिट एंगल से। अब धीरे धीरे इसमें सब्जियां लगा देंगे। कोई बंदा पूरा तैयार करके गया हुआ, ये छोटी से छोटी जगह तैयार करके गया हुआ है वो। इनके खेतों में ना रोड़े बहुत होते हैं, फिर भी फसल इतनी अच्छी होती है। इसने नहीं काटी अपनी जीरी, ये इसकी जीरी तो है। ऐसा लग रहा है मरी पड़ी है। हाँ जीरी है, देख तो ले। इसकी लगता है फसल खराब हो गई है। बाकियों ने तो सबने काट लिया इतनी बढ़िया बढ़िया। या फिर इसने सोचा होगा छोड़, ये पशु पक्षियों को दान में दे दे। इनकी सब्जियां इतनी वेस्ट तो होती हैं। वो देखो, वो इन्होंने जैसे ऐसे ड्योल बना के भी उस पे भी ऐसे लगाते हैं तरपाल सा, और लाइन में उगाते हैं। अभी क्या है ना, ये मटर लगी हुई है। ये पन्नी है, वो तरपाल थी। ये मटर लगी हुई है। अब मटर का अच्छा। सीजन आ गया है, तो जितनी भी बेलें हैं ये सारी मटर की है। ये बढ़िया प्याज, फूल लाल आए हुए। प्याज। हाँ भाई लाल प्याज, अब लाल प्याज का सीजन आएगा। पहले इनके ये वाइट वाइट सा प्याज आता है, और ये बहुत कम मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। फाड़ जाते। नहीं बड़ी सुबह सुबह उल्टे काम कैसे आ जाते तुम्हें? ये ऐसा सा प्याज मिलता है, वाइट वाइट सा। लाल प्याज कम मिलता है इधर। वो क्या लगा रखा है इसने? केले का पेड़ था क्या, वो काट दिया? चलो हमें क्या। सबसे बड़ा तो ये देख, पूरा झाड़ पड़ा है, कोई मतलब नहीं। छोटे से में अपने जोगी उगा ली बस, नहीं रहा थोड़ी सी जगह में। और इसके प्याज के वो कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। ये प्याज ध्यान नहीं से होगा देखो, वो। ये देखो। प्याज नहीं होगा वो। मुझे तो प्याज ही लग रहा है, कितने बड़े बड़े फूल रखे हैं, जैसे एलोवेरा के होते हैं ना वैसे। चलो भाई लेट्स गो। इसकी तो मटर की बेल भी छोटी रहेगी। ये ब्रोकली आलसी है, रहेगी, ब्रोकली इसकी सारी बिछी आलसी बिछी सी है। हो रही है। ये आलसी है वे। थोड़ा बहुत उगाया, उगा उगा नहीं उगा, ऐसी तैसी कराए। मूड़े भी नहीं पड़े। मूली भी ऐसी पड़ी है, क्योंकि अब मूली किसी खेत में नहीं है, बस स्टोर्स में है। लेकिन इसके खेत में अब तक ये मूली भूल भी गया पड़ी है, है। आई थिंक हमें निकालनी पड़ेगी। तो अभी हमारे पास 15 मिनट्स और है, लेकिन हम घर के पास पहुंच गए। तो हमने सोचा हमारे घर के पास ये ग्राउंड है, इसमें हम 1-2 चक्कर रनिंग के मार लेंगे। तो हम इस पूरे पार्क के 2 चक्कर काट लेंगे। अभी हमारे पास 15 मिनट्स है, तो मैं भी स्टार्ट करती हूँ। शगुन साहब तो चले गए, तो हमारी भी एक्सरसाइज खत्म होगी, इन बूढ़ों की भी एक्सरसाइज खत्म होगी। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। थोड़ा पहले पानी वगैरह पीते हैं, क्योंकि आज प्रॉपर ऐसा लग रहा है बढ़िया वर्कआउट किया। बढ़िया वर्कआउट किया है आज। थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा स्टार्ट हो गया है। सांस तो इतने चढ़ रहे। क्योंकि आज ना हम, हमारे पास लास्ट के 5 मिनट पड़े थे, तो हमने सोचा कि पूरा एक चक्कर लगाते हैं बिना रुके। अब गर्मी होगी एकदम। मैंने तो जैकेट भी पहनी है, स्वेटर भी पहनी है। आफ्टर रनिंग हमारे शूज कुछ ऐसे हैं, तो हम थोड़ा सा झाड़ रहे हैं ताकि ये घर में ना जाए। मैंने तो सारे साफ कर लिए बड़ी। थोड़े से गीले हो गए मेरे, वाटर प्रूफ नहीं है। सुखा लियो दोपहर को। वही करूँगी, धूप में रख दूंगी अभी। तो मैंने शूज़ यहाँ पे उतार दिए। अब मैं इस साइड से जाऊंगी, क्योंकि मेरे शूज़ अंदर से गीले हो गए हैं। तदाइमा।
इराशाइमासे। आज ब्रेकफास्ट और लंच सेम है। आज बन रहे चीला, जिसमें मैंने अभी डाला है हरे प्याज और ब्रोकली, प्लस डालूंगी पालक और लहसुन। और अगर बैटर की बात करूँ तो बैटर में मैंने डाला है सूजी, बेसन और बिल्कुल 2 चम्मच चावल का आटा, जिससे थोड़े से क्रंची बन जाएंगे। जब तक यहाँ पर बैटर रेस्ट करेगा, मैं सोच रही हूँ फ्रूट पैक कर देती हूँ, ताकि ये इसमें सूजी होती है ना, सूजी थोड़ी फूल जाए तो बेटर रहती है। तो मैं इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देती हूँ। पॉजिटिविटी तो आती है सब करके, है ना। तो यहाँ पर बन रही है चाय, यहाँ मैंने रख दिया है चीला बनने के लिए। मेरे को ना पतले पतले चीले पसंद है। कई लोग मोटे मोटे चीले बनाते हैं उत्पम जैसे, मुझे वो नहीं पसंद। मुझे पतले पतले पसंद है, ताकि उनमें क्रंच भी रहे और ज़्यादा सॉगी सॉगी ना लगे। लो ब्रेकफास्ट, चाय अभी ला रही हूँ। केचप लाऊं? लो जी, ये हो गया शोगन साहब का लंच पैक। लंच में मैं साथ में दही भी दे देती हूँ, क्योंकि ये दही के साथ खाए जाते हैं, वरना ये ड्राई हो जाते हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पे बन रही है चाय, यहाँ पे बन रहा है लास्ट चीला। ये बच गया मेरे ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली मैं ब्रंच करती हूँ, थोड़ा सा फास्टिंग भी हो जाए और थोड़ा लेट हो जाए। मीठी में दे रहे हैं ये वाली दही, एलोवेरा वाली। ऑल सेट। बादल छा चुके हैं यार, कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ। अभी वॉक करके आए थे, बढ़िया सूरज था, अब बढ़िया बादल आ गया, अब एक्यूरेट आ गया। उसने बोला था ना बादल है। मुझे ये ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। दोबारा से टेम्परेचर डाउन आ गया, अब दिखा रहा है 15 से 14 डिग्री। और मालिक जा रहे हैं अभी ऑफिस, फिर हम करेंगे मजे। बाय मालिक, इंजॉय योर डे मालिक। You too. थैंक यू। Very nice रील मत चलाना बैठ के ऑफिस में मालिक। ऑफिस में मैं नहीं चलाता हूँ, आप चलाते हो? लंच ब्रेक में करता कभी कभी नहीं लगाया होगा हेलमेट। देखो देखो देखो, और फिर कहता वेट नहीं कम हो रहा। कितना टॉफी खाता है बड़ी, इतनी टॉफी, इतनी टॉफी कहाँ से आई? हूँ। रविंद्र और के पास पड़ी थी ना, मैंने दी थी। उन्हें बताऊंगी मैं, कहूंगी मेरे पति को बिगाड़ रहे हो, मैं सुबह उठा उठा के पतला कर रहे हो, तुम उधर मोटा खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा ये रहे तो हो। बहुत पहले की, 1 महीने पहले का ही। 1 महीने पहले तो ये जैकेट धुली तब उसी में धुल गई क्या? बाय, भड़क जा रही है, बाय भड़क। तो चलिए अब थोड़ी देर बुक पढ़ते हैं। 8 चैप्टर पे आई हुई हूँ मैं। अब क्या है ना, इसके चैप्टर थोड़े बड़े बड़े होते जा रहे हैं। उस वक्त मैंने पूरा 7th कंप्लीट किया था, अब 8 चैप्टर पढ़ूंगी और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करूंगी। आप भी एक कोशिश करो कि कोई ना कोई एक बुक पढ़ सको। यहाँ पे मेरे पास 2 ही 3 नॉवल थे, वो मेरे ख़त्म हो गए थे। फिर मेरे पास कोई नॉवल नहीं था, और यहाँ पे इंग्लिश नॉवल बहुत कम मिलते हैं। तो फिर ये हमने एक फ्रेंड से अरेंज किए हैं 2-3, तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी कंप्लीट करते हैं। 2000 years later. तो अब मैं चल पड़ी हूँ अपनी इवनिंग वॉक के लिए, प्लस दूध लाने के लिए। और मौसम देखो यार, सुबह ऐसा लग रहा था बारिश आएगी, प्रिडिक्टेड भी था, लेकिन ये तो फैक्ट है, अगर 40-45% बारिश प्रिडिक्टेड है तो मोस्टली केसेस में नहीं आती है। और अभी इतना बढ़िया सूरज निकला हुआ है, तो आप जापान का वेदर तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो। चलते चलते मैं आपको एक जापान का फैक्ट बताती हूँ। शिन योकू, शिन मतलब फॉरेस्ट, योकू मतलब बाथिंग, तो इसका मतलब हुआ फॉरेस्ट बाथिंग। अब ये मत सोचना है कि जापान में लोग जंगल में जाकर नहाते हैं। इसका मतलब होता है कि आप जंगल में चलो, नेचर का एंजॉय लो, धीरे धीरे वॉक करो, वहाँ पर प्रेजेंट रहो, अपनी बॉडी को हील करो। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर इस चीज़ को प्रेस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर लिख कर देते हैं कि जाओ, तुम्हें 2 घंटे नेचर में रहना है। ये यहाँ पर एक्चुअल मेडिसिन माना जाता है, और ये रिसर्च में प्रूफ हुआ है कि भाई इससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, बीपी ठीक रहता है, और दूसरा मूड फ्रेश रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो मैं वॉक कर रही हूँ, ये भी तो शिन योकू ही है, बस डिफरेंस ये है कि ये प्योर नेचर के साथ नहीं है, प्योर जंगल में नहीं है। और अगर आपने हमारा ये श्रिन योकू वाला व्लॉग नहीं देखा है, तो आप वो देख सकते हो। अभी रिसेंटली ही हम वीकेंड पर गए थे एक नेचर ट्रेल पर वॉक करने। वहाँ पे हमें काफ़ी सारे लोग मिले थे, और मोस्टली 50-60% उसमें जो थे बूढ़े लोग थे। जापान में आपको काफ़ी अननेम्ड ओपन शॉप भी देखने को मिलेंगी, जहाँ से बेसिकली हम लोग सब्जियाँ वगैरह लाते हैं।
और अभी मैं ऐसे ही एक शॉप पर भी जा रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मर होता है वेजिटेबल्स को फिर एक रैक में अपनी सब्जियाँ रख देता है। मोस्टली सब्जियाँ 100 येन की होती है। अगर जो 100 येन की नहीं है, थोड़ी महंगी है, वो उस पर प्राइस टैग लगा देता है और वो अपने काम पर निकल जाता है। उसके बाद वो शाम को उसमें से पैसे कलेक्ट करता है। और ये जो ओपन शॉप से, ये पूरी की पूरी ट्रस्ट पर चल रही है, लॉयल्टी पर चल रही है। ऐसी ही शॉप्स मैंने मेघालय में भी देखी थी, तो मुझे कुछ कुछ कल्चर जापान के मेघालय जैसे भी लगते हैं और काफ़ी नेचर वाइज भी मेघालय की तरह है। ये है वो ओपन शॉप जिनकी मैं बात कर रही थी। इमेजिन करो, क्या हम ऐसी शॉप्स अपने मोहल्ले में लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सीसीटीवी में भी सेफ नहीं है। अपना तो घर सेफ नहीं होता, ये तो फिर भी शॉप है। जिस सिटी में हम रहते हैं ना, उस सिटी में ये ग्रीन हाउस फार्मिंग बहुत फेमस है। जैसे अंदर अभी मटर लगाई हुई है, अब इनमें टमाटर लग जाएंगे। तो ऐसे आपको हर जगह मोस्टली फार्मिंग देखने को मिलेगी। ये सीज़न जापान का बेस्ट सीज़न होता है। हर तरफ आपको यहाँ पर खेत में लगे हुए बंदे दिखेंगे। जितने भी फार्मर्स हैं सब अपने अपने खेत में, कोई खुदाई कर रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब हलचल है, रौनक है। सर्दियों में थोड़ा डिप्रेसिंग रहता है। सर्दियों में ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता है। ये देखो, अभी आगे भी 2 बंदे लगे हुए हैं। और ये ना, जो फार्मिंग करते हैं अपनी थोड़ा स्पेस भी यूटिलाइज करते हैं। अभी तो आपको हर जगह प्याज ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी प्याज ही रखे हैं, देखो ओपन शॉप में। तो काफ़ी प्याज आया हुआ है, बट अभी मुझे लेना नहीं है क्योंकि अब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो नवरात्रे में प्याज लहसुन तो वैसे ही नहीं खाते हैं। इस ओपन शॉप पर भी देखो सिर्फ प्याज ही रखे हैं। तो अभी सीज़न है, क्योंकि आपको हर जगह हरे प्याज, ये वाले वाइट वाले प्याज, लाल प्याज, ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी ग्रीन हाउस फार्मिंग के मतलब बेस बिछाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है ग्रीन हाउस फार्मिंग के लिए। जापान का एक और बहुत बड़ा कल्चर है, वो है मोताई नाई। इसका कोई हिंदी एज सच ट्रांसलेशन नहीं है, बट हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो। जापान के स्कूल्स में भी बच्चों को सिखाया जाता है कि जितना आपने प्लेट में खाना लिया है वो सारा आपने खाना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे स्टोर्स है, स्टोर्स में मान लो कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट पर ऑफ दे देते हैं, इसकी बजाय कि वो वेस्ट हो। इससे बढ़िया है कि सस्ते में कोई उसे लेकर यूज़ कर ले। और शायद जहाँ मैं आई हूँ, यहाँ पे हो चुका है डेड एंड। आई डोंट नो इस तरह से निकल सकते हैं कि नहीं। वैसे तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह ही लग रही हैं और आगे रोड है, तो मैं सोच रही हूँ यहीं से निकल के देख लेते हैं। बड़ी खतरनाक सी जगह लग रही है भाई साहब। बातचीत करते करते आप लोगों से मैं पहुँच गई हूँ अपनी शॉप पर, जिसे कहती हूँ अक्सर ड्रग स्टोर। तो चलिए अंदर चलते हैं, दूध वगैरह लेते हैं। दूध मैं लेती हूँ वो तो फिनिश है, तो फिलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ ये वाले ही उठा लेती हूँ। आज यहाँ पे सारे ही दूध खाली हो चुके हैं। मैं थोड़ा शाम के टाइम आई हूँ ना, इसलिए। तो आज मुझे ड्रग स्टोर में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि दूध तो ख़त्म ही था। वो जो हम लेते हैं वो वाला दूध अवेलेबल नहीं था। दूसरी बात, मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें लेनी नहीं थी, क्योंकि अब नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे तो ब्रेड वगैरह लगेगा नहीं। हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों ही फास्ट रखेंगे इस बार। तो शोगन साहब भी कह रहे हैं मैं भी तेरे साथ फास्ट ही रखूँगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्या पता सक्सेसफुल हो ही जाए। और मैं साथ के साथ नवरात्रे रखने की सोच रही हूँ फ़िलहाल। तो रोड क्रॉस कर लेते हैं। हाँ, तो बस यही था। अब सीधा चलते हैं घर, वॉक करते हुए मस्त बढ़िया सा कोई एक पॉडकास्ट लगाती हूँ और सुनते सुनते घर पहुँचेंगे। लो जी, फाइनली पहुँच गए घर। मस्त अब पानी पियेंगे। यहाँ पर अभी ना मैंने थोड़ा सा गुड़ को गर्म पानी में डाल के छोड़ा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़े से गुलगुले बना दूंगी। वैसे तो मुझे बनाने मीठे चावल। अभी ना पूजा की थी हमने, तो फिर नवदीप को वो मीठे चावल बहुत अच्छे लगे थे। नवदीप कह रहा था प्लीज़ मेरे लिए ना दोबारा बना, मैं गरम गरम घी डाल के खाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा आज डिनर में वही बना देती हूँ। फिर मेरे को गुड़ ढूंढते ढूंढते मिल गया ये हमने ख़रीदा था क्यूशू में।
ट्यूशू से, वहाँ पे ये फ्रेश बन रहा था। तो ये एक्चुअली लिक्विड फॉर्म है गुड़ की। तो मैं सोचा ये वैसे तो कुछ यूज़ होगा नहीं, आज थोड़े से गुलगुले बना देती हूँ, ये सिरप उसमें यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है चावल में ये कैसा लगेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गुड़ और भिगो दिया है, क्योंकि इतने में कुछ होगा नहीं और इसको मैं वेस्ट करना चाहती नहीं हूँ। थोड़े से गुलगुले बन जाएंगे, थोड़े से गुड़ वाले चावल बन जाएंगे। तो बस यही था आज के व्लॉग में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ख्याल रखो और छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करते रहो।